जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भक्त जो भी ये वीडियो देख सुन रहे हैं, आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो। माता महाकाली आप सभी पर अपना वरदमय हस्त हमेशा बनाए रखे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि जो भी माँ काली के साधक है या माँ काली की पूजा जिन्होंने अभी अभी शुरू की है या कुछ लंबे समय से कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ बातें ऐसी लेकर आया हूँ कि उनको थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना चाहिए। माँ काली की पूजा जो भी भक्त कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो हर एक इंसान में होती है, तो भक्त को किसी की भी बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि माँ काली का भक्त या किसी भी देवता का भक्त हो, ये सभी के लिए है कि आपको बुराई और चुगली किसी की नहीं करनी है। माता काली के भक्त को ख़ास तौर पर महिलाओं की इज्जत करनी है, ये तो ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद क्रोध तो आपको आएगा ही आएगा। जैसे ही आप माँ काली का मंत्र जाप करना शुरू करोगे, शुरुआती स्टेज में आपका क्रोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे आप नवार्ण मंत्र के रूप में कर रहे हो, चाहे आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम के भी रूप में कर रहे हो, इसमें आपका क्रोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर ये बात ध्यान देनी है, जब जाप करते रहोगे निरंतर, तो मन का त्राण होगा, मन शांत होगा और क्रोध भी शांत हो जाएगा धीरे धीरे। पर इसी हम समय दौरान आपको कोशिश करनी है कि अपने मुख से कोई ऐसा वचन ना निकालो, किसी के लिए बुरा वचन ना निकालो, क्योंकि माँ काली के भक्त में एक वो चीज़ होती है, जब वो निरंतर लंबे समय तक भक्ति करता रहता है, तो उसको एक वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसको पता भी नहीं होता, पर वो जो बोलता है, अंतरात्मा से जो बोलता है, वो बातें सच होनी शुरू हो जाती हैं। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने देखी हैं चीज़ें। तो इसीलिए आपको अपनी जिह्वा पर निरंतर रखना चाहिए, क्योंकि जिह्वा ही माँ का स्वरूप है। माँ ने गलती में ही जिह्वा बाहर निकाली थी, तो इसलिए आपको ऐसी गलती ना करनी पड़े, इसलिए अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कीजिए और किसी को भी बुरा शब्द मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए। एकदम अच्छे से अपनी सेवा करते रहिए, अपना नाम जप करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। अड़चनें बहुत आएंगी, लोग बहुत भटकाएंगे, बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलेंगे। कभी कभी शुरुआती दिनों में सवारी आ जाती है आपको, इसमें कोई दुख की बात या बुरी बात नहीं। अगर शुरुआती दिनों में आती भी है सवारी, तो आप बाद में धाम से वचन लेकर उसको बंद करवा सकते हो, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि जब आप माँ का जाप करोगे, माँ एक त्वरित शक्ति है, तो उनके जो दूत होते हैं, जो तरंगे या योगिनियाँ जो होती हैं, वो कभी कभी मस्ती करने आ जाती हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कृपा हो रही है तो उसको आनंद लो, उसको बुरा मत बोलो कि सवारी आनी बुरी बात है। बस किसी के सामने दिखावा तमाशा नहीं करना, मैया नहीं बनना कि मैं माता हूँ, बस ये नहीं बोलना। हमेशा ये बात याद रखनी, हमेशा अपने महादेव गुरु का जयकारा लगाना, अपने भोलेनाथ भगवान का जयकारा लगाना, अपने गुरुदेव का जयकारा लगाना, और हमेशा माँ काली के स्वरूप की पूजा करना और उनके सौम्य स्वरूप को देखना। जैसे मैंने जब भक्ति की थी, मैं अपना अनुभव बताता हूँ जी। मैंने हमेशा माँ से मांगा है कि माँ तुम जैसी हो वैसी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे लिए सौम्य बनकर आओ या ऐसे बनकर आओ, आप जिस रूप में हो वैसे ही आओ। तो माँ ने मुझे रुद्र और सौम्य दोनों स्वरूपों में अपने जो भी मतलब चले छोड़िए, तो ऐसे हुआ मेरे साथ, ये मेरा अनुभव था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिस भी रूप में आप माँ की पूजा करोगे, माँ आपके पास उसी रूप में आएगी। तो ये आपके भाव हैं कि आप, मेरे हिसाब से तो आपको सौम्य रूप में माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सौम्य रूप में माँ बहुत ममतामयी है। वैसे तो रौद्र रूप में भी ममतामयी है, ऐसी बात नहीं है, पर सौम्य में इतनी करुणा है माँ के अंदर, आप आँखों में देखोगे तो आप बस बह जाओगे, उन आँखों में डूब जाओगे इस प्रकार से। बहुत ही करुणामय, बहुत ही अधिक करुणामय। अपने बच्चों का दर्द वो देख नहीं सकती। 1 मिनट में आपकी आँखों से अश्रु गिरा नहीं और मैया ने धरती पलटी नहीं। ये है, ऐसी शक्ति है माँ काली की। तो इसीलिए कोशिश करनी है, ये बात मैं आपको एक और गुप्त बता रहा हूँ, कि माँ काली के भक्त को चाहिए कि भाव में रो जाए कोई बात नहीं, पर अगर कोई दुख पीड़ा दे भी, तो मन में उसके लिए बुरे विचार नहीं लेकर आने, ये कोशिश करनी है, कभी भी नहीं। और किसी को बुराई में, जैसे कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें भगवान देखेगा या माँ देखेगी, तो एक तरह से आपने समझ लीजिए उसका मारन लगा दिया है। ये बात आपने चाहे मन से की चाहे नहीं की, पर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। जो बात आपके मुख से निकल गई, वो वचन विपरीत नहीं जाएगा, वो वचन उल्टा नहीं जाएगा। इसलिए एकदम सोच समझ कर बात कीजिए, सोच समझ कर कार्य कीजिए, और एकदम बढ़िया से, एकदम शांत होकर माँ की भक्ति करते रहिए, पूजा करते रहिए, गुम रहिए अपने आप में, अपने आप में खो जाइए। जब दर्शन हो जाएंगे एक बार,
फिर तो माँ आपको आगे का रास्ता खुद ब खुद बता देगी कि आगे कैसे चलना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने एग्ज़ाम्पल है जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों की चेकिंग करूँगा, मैं लोगों को सिखाऊँगा, मैं लोगों को ध्यान सिखाऊँगा, ना, मेरा मकसद था सिर्फ़ भक्ति करनी और भक्ति का ही प्रचार करना। पर आज माँ के आशीर्वाद से आप सब लोग देखते हो, सुनते हो, लाइव में भी जुड़ते हो, तो ये सब मैया की कृपा है, इसके आगे कुछ नहीं। तो माता रानी के आशीर्वाद से मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बाकी भोग में क्या है, वो तो भाव है। आप भोग में कुछ भी दे सकते हो, मांस मदिरा भोग में नहीं देनी। और एक बात और ख़ास ध्यान रखनी है कि जब भी जोत करो माँ की, तो सरसों के तेल का अगर दीपक जला सको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैया को अधिक प्रिय है ये भोग, कड़वा तेल होता है तो वो अधिक है, क्योंकि बुरी शक्तियों का नाश करता है। बाकी देसी घी की जोत अगर आप करते हो तो वो भी उत्तम है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई भेद नहीं है। प्रसाद आप पेड़े का चढ़ा सकते हो या कोई भी प्रसाद मैया को जो भक्ति भाव से चढ़ाया हुआ वो प्रिय होता है। जय माता दी। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, इसके पहले मैं आपके लिए जय माता ये वीडियो ख़त्म करूँ, तो मैं आपको एक बात सूचित करना चाहता हूँ कि 1 तारीख से शुरू हो रहा है जी हमारा ध्यान ग्रुप, साधना हम करवाने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो लोग भी इच्छुक हैं वो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि सीट्स कम है, फिर भर जाएँगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। जय माता दी, जय